धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। अगर देश की सुरक्षा में लगा हुआ जवान अपनी ही सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाए, परेशान हो जाए और चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाने लग जाए और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए मीडिया में भी अपने बयान जारी करवाने लग जाए, और ये सब कुछ उस उत्तर प्रदेश में हो रहा हो जहां पर आदित्यनाथ योगी जैसे कड़क मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, जहां से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आते हैं, तो मामला काफी गंभीर हो जाता है। ये जो जानकारी अभी तक मैंने आपके सामने रखी, इसे सुनने के बाद आपके जहन में कई तरीके के सवाल पैदा हो सकते हैं। पहला सवाल आपके जहन में यही पैदा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ है ऐसा, और अगर ऐसा हुआ है तो उसके बाद क्या हुआ है, और अब वर्तमान में वहां क्या स्थिति है, और इस सब के पीछे की वजह क्या थी। तो हर चीज से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। फिलहाल ताजा घटनाक्रम से पहले आपको अवगत करा देता हूं। देखिए, ताज़ा घटनाक्रम का जब शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि आज के अखबारों की कुछ सुर्खियां आपके सामने रख देना ज़्यादा बेहतर होगा। इन अखबारों की सुर्खियों में हेडलाइंस में छपा हुआ है कि बुलंदशहर में संगीनों के साए में पुलिस और पीएससी के जवान मौजूद रहे, तब एक दलित दूल्हे की बारात चढ़ी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो हमारे पत्रकार साथियों ने बुलंदशहर से हमें उपलब्ध कराए हैं। दूल्हा घोड़ी पे चढ़ रहा है और फिर अपना डीजे और तमाम तरीके की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके तहत उसकी बारात आगे बढ़ रही है। इस दौरान बुलंदशहर के कई थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है, पीएससी को भी लगाया गया है। अब यहाँ पहला सवाल जो बनना चाहिए वो ये कि घटनाक्रम हुआ कहाँ पे है। तो जैसा मैंने बताया कि जिला है बुलंदशहर, ककोड़ है थाना और गांव का नाम है गड़ाना। जी हाँ, गड़ाना गांव में ये हुआ है। अब दूसरा सवाल आपके जहन में यह आ सकता है कि जब सब हो गया तो दूल्हे ने क्या बयान दिया है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं, सुन लीजिए। गौरव जी, आपने एसएसपी से गुहार लगाई थी पुलिस फोर्स मांगने के लिए। हाँ जी। आज आपकी शादी है, गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, क्या कहना चाहेंगे, क्यों फोर्स मांगी थी, क्या? सर, हमने अपनी सुरक्षा के लिए मांगी थी, क्योंकि हमें किसी लड़ाई दंगे से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, इसके लिए मांगी थी। हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं अपने परिवार के साथ में हंसी खुशी। जी, सही बात है सर। तो इसके लिए मांगी थी, हमने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी। पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, हमें विश्वास की बड़ी खुशी है। और इसी प्रकार से आने वाले जो और भी शादियां हैं बच्चों की, तो सभी के गांव में शादी होंगी, हमारे भाई बहन, तो ऐसे ही हंसी खुशी से होनी चाहिए पूरे गांव के अंदर। क्या वजह थी सर आपने जो पुलिस फोर्स मांगी है? पहले बताया जाता है कि पिछली बार गांव में कोई झगड़ा वगैरह हुआ था। हाँ, गांव में एक बार झगड़ा हुआ था, ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए झगड़ेबाजी, क्योंकि इसमें यंग जो युवक हैं जो पढ़े लिखे हैं उनकी लाइफ ख़राब होती है। तो इस प्रकार से हम अपने जो समाज के लिए, अपने गांव के लिए ये चीज़ सोचनी चाहिए, और इसी को सोचते हुए मैंने भी ये सोचा कि ऐसा ना हो कि हमारी वजह से किसी दूसरे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो मैंने इसी चीज़ को लेकर पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब ही स्थिति में सुधार आएगा। क्या सर ऐसा है इस गांव में कि स्वर्ण लोग जो है दलित युवक की घुड़चढ़ी नहीं? सर, मैं इस मामले में नहीं कह सकता, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ मैं प्रशासन से मांग करी है सुरक्षा के लिए, बस मैं इतना कह सकता हूँ। धन्यवाद। सुन लिया आपने दूल्हे का बयान। दूल्हा अभी भी डरा हुआ है, पुराने मामले का जिक्र नहीं कर रहा है, जबकि पत्रकार पूछने की कोशिश कर रहा है कि पुराना जो मामला है उसको लेकर आपको क्या कहना है, तो वो उससे गुरेज कर रहा है। क्या वो मामला है विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस दूल्हे का प्रोफाइल क्या है। ये दूल्हा है गौरव गौतम, गड़ाना गाँव का रहने वाला है, सीआरपीएफ का जवान है और इन दिनों जम्मू कश्मीर में तैनात है। वो जम्मू कश्मीर में तैनात है जहाँ कल जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद विकास कर रहा है, 25 साल बाद यहाँ के लोग भी विकास करने लग जाएंगे, ये अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का। इस तरीके के बयान उन्होंने वहाँ दिए हैं। वहीं पे ये तैनात है, सीआरपीएफ का जवान है, देश की सुरक्षा कर सकता है, लेकिन अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। अपनी सुरक्षा को लेकर ये कैसे चिंतित था, किस तरीके का बयान इसने दिया था, पुलिस अधिकारियों से शिकायत की थी, वो भी सुन लीजिए। लेकिन उस दौरान भी ये पुरानी घटना का जिक्र करने से कितना डर रहा था, इसी के शब्दों में देख लीजिएगा। सर, मेरा नाम गौरव है, मैं 164 कमांडो बटालियन में तैनात हूँ एज ए कांस्टेबल। सुरक्षा की मांग, मतलब सुरक्षा चाहिए जो गांव में जो मतलब जिस प्रकार से चल रहा है उसमें सुरक्षा यही है कि देखो शादी का माहौल होता है, सभी लोग खुशी से त्यौहार को मनाते हैं अपने को, शादी के त्यौहार को, तो बस इसकी ही मांग चाहिए हमें, सुरक्षा की मांग। ऐसा कि कुछ है कि आप कुछ अंदेशा है कि कल कुछ लोग अड़चन डाल सकते हैं या कुछ अनहोनी की आशंका है, ताकि सुरक्षा तो तभी मांगी जाती है।
सुरक्षा जो हालातों को देखते हुए, देखो हालातों को देखते हुए हमारा ऐसा कि मतलब जो वो है मानना कि जो हालातों को देखते हुए जो काम शांतिपूर्वक हो जाए वो ही अच्छा है। अच्छा, 8 महीने पहले भी कोई विवाद हुआ था, उसमें भी जो है गोली चलने से किसी की मौत हो गई थी। तो अब फिर वही जो है फिर गुरचड़ी होने वाली है उसी गांव में, तो इसका क्या एंगल है? सर उसके बारे में मतलब हमें जानकारी नहीं है क्योंकि हम बाहर नौकरी करते हैं। अच्छा। हाँ, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। देख लिया आपने किस तरीके से दूल्हा बनने के बाद भी पुरानी घटना का जिक्र करते हुए डर रहा है, और पहले भी जब इसने ये एप्लीकेशन दी थी, एसएसपी को चिट्ठी दी थी, पत्र दिया था, उस वक्त भी ये पुरानी घटना का जिक्र करते हुए डर रहा था। लेकिन हम आपके सामने उस पुरानी घटना का जिक्र जरूर करना चाहते हैं ताकि आपको पता चले हुआ क्या था। तो 8 महीने पहले की खबर हम निकाल के आपके लिए लाए हैं। जुलाई 2021 का मामला बताया जा रहा है। थाने का नाम वही ककोड़, गांव का नाम वही गड़ाना। यहाँ पर एक शख्स की बारात निकल रही थी। जिस शख्स की बारात निकल रही थी वो दलित समाज से ताल्लुक रखता था। जैसे ही उसकी बारात एक ठाकुर के घर के बाहर पहुंची तो बारात में बज रहे डीजे को ठाकुर ने बंद कराने के लिए कहा। उसको लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से गोलीबारी हो गई, जिसमें ठाकुर जाति से ताल्लुक रखने वाले राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 1 2 नहीं 3 गोलियां मारी गई थी। पूरी वारदात से गांव में तनाव फैल गया था और जाटा और ठाकुर समाज आमने सामने आ गए थे। सूचना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। 4 लोगों को फौरन हिरासत में ले लिया था, लेकिन उसके बाद बहुत सारे और भी लोगों को हिरासत में लिया था। तो उसी को लेकर चिंतित था दूल्हा। उसे लग रहा था कि उसकी बारात के दौरान भी कहीं ऐसा विवाद हो गया, क्योंकि 8 महीने बाद ये पहली शादी हो रही थी उस घटना के। तो उसे डर सता रहा था कि ऐसा ना हो कि अब ये 8 महीने बाद जो बारात उसकी चढ़ रही है उसके दौरान फिर से कोई बवाल हो जाए। तो उसी के चलते उसे डर लग रहा था। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि घटना अपने आप में इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि हाल फिलहाल में भी उत्तर प्रदेश की जो चुनावी नतीजा हैं उसमें 22% मायावती का जो अपना वोट हुआ करता था वो घटकर 12% रह गया। दावा किया जा रहा है कि 10 का 10% वो वोट बीजेपी को मिला, यानी कि दलित बीजेपी को वोट दे रहे हैं। लेकिन वोट देने के बाद भी उत्तर प्रदेश में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। जो देश की सुरक्षा में लगा हुआ है वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित और परेशान है। यहाँ भी ये सवाल पैदा होता है कि चलिए ये तो सीआरपीएफ का जवान था, इसकी बारात हो, संगीनों के साए में पुलिस और पीएससी के जवानों ने निकलवा दी, लेकिन गांव में क्या बाकी दलित दूल्हों की बारात भी इसी तरीके से शानो शौकत के साथ निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, या उस दौरान कुछ और ही होगा? क्या ये विवाद खत्म होगा या बढ़ेगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से आ रही है, जैसे रायबरेली में एक दलित लड़के को मारा पीटा और उसे जूता चटवाया गया है, वो बता रहा है कि जो युवा है इस वक्त उत्तर प्रदेश का, उसमें ये तमाम चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, इस पर बहस की जा सकती है। फिलहाल अभी यहीं छोड़ते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे इजाज़त।